गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो मेरी और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। मतलब कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो सोचा कि आज व्लॉग बना लूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग बहुत दिन पहले चला गया था। उसके बाद एक जो मैंने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए वो व्लॉग आएगा, वो अभी मैं बैठ के मुझे एडिटिंग करनी है, उसकी मैंने एडिटिंग भी नहीं की है, तो वो एडिटिंग करना है। और फिर मैं अभी घर पर आने के बाद अभी कुछ 8:45 हुए तब मैं जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया, सोचा आप सबको विश कर लूँ। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, उसके साथ ये वाले इयररिंग्स, एंड मैंने अभी जस्ट बंगले पर बैठे ये मेहंदी निकाली। आई होप ये मेहंदी मेरी अच्छी दिख रही रहेगी। ये थोड़ा मतलब जो लाइट आपको दिख रहा है ना, वो कल सुबह तक डार्क हो जाएगा। और ये दूसरी मेहंदी मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेहंदी लगाई। यहाँ पर नमिता बैठी है फ़ोन में देखते हुए, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं चांद रात के दिन करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरे से होता बहुत कम चीज़ें बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मैं वापस से बीमार गिर गई थी। अभी ये 3 दिन मैं बिछाने पर लेट के थी, क्योंकि मेरी एसिडिटी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। सो मैंने सोचा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा के, मतलब मंगाई नहीं थी, मैंने सिर्फ कार्ड में डाल के रखा था। और मैंने सोचा था कि मैं चांद रात के दिन मेरे घर को सजाऊंगी हॉल में। वो जो आपको टीवी के नीचे का स्पेस दिख रहा है ना, वो साइड का, वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ इमेजिन किया था कि मैं ऐसा वैसा कुछ करूँगी, मतलब सजाऊँगी। और वो सारी चीज़ें मीशो से मंगा कर मैं सब करने वाली थी, बट मैं बीमार गिर गई, मेरे दिमाग से वो चीज़ चली गई और चांद रात आ चुकी। देखते हैं, होप कि वो मैं रमज़ान में मतलब मैं ऑर्डर करूँगी आज, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा। तो वो जब आएगा तो शायद से मैं वो डेकोरेट कर सकती हूँ, या फिर नहीं भी करूँगी, क्योंकि मुझे डेकोरेट करने से पहले ऐसा कभी हम लोगों ने इसके पहले ऐसी सब चीज़ें की नहीं है। मैंने दूसरों के व्लॉग्स में देख के या फिर इंस्टा पे वीडियोज़ रील्स देख के मैंने ये सब चीज़ें देखा है कि लोग अपने घर में सजाते हैं रमज़ान के वक्त ऐसे एक छोटा सा कॉर्नर। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे ये सब करने से पहले मेरे डैड को पूछना पड़ेगा कि मैं ये ऐसा कर सकती हूँ क्या। इफ़ ही सेज येस देन ओनली वी कैन डू, अदरवाइज़ वी कांट। सो अभी डैडी आएगी तो डैडी के साथ डिस्कस करूँगी। तो कल है पहला रोज़ा, और अभी मुझे भूख लगी है, लेकिन मम्मी नमाज़ पढ़ रहे से कि आज से तरावी चालू हो गई है, तो मम्मी अभी तरावी पढ़ रहे और मैं और नमिता यहाँ पर बैठे। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने आके अभी मैगी खाई। अभी मैं खाना खाऊंगी, मम्मी के लिए रुकी और सुमारा भी ट्यूशन गई है, तो वो लोग आने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। और डैडी भी यहीं पर है, डैडी बॉम्बे नहीं गए। सो डैडी भी कल सब पहला रोज़ा यहीं पे हम सब के साथ पकड़ेंगे, और हम सब भी कल सुबह पहली सेहरी करेंगे। अभी देखते हैं कि कैसे जाता है रमज़ान का महीना। मुझे रमज़ान के महीने में शूट तो करना है सारे वीडियोस। 100 डेज़ का चैलेंज लिया था, बट वो भी मेरा पूरा हुआ नहीं। बट जितने भी मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना, तो वो मैं डेज़ एडजस्ट कर रही हूँ उसमें। सो कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी? अभी मैंने नमिता को पूछूंगी कि उसको मेहंदी लगानी है, तो उसको भी लगाऊंगी, मम्मी को भी लगाऊंगी। और फिर अभी खाना मम्मी ने क्या क्या बनाया वो सब आपको बताती हूँ। कि चांद रात के दिन मम्मी ने बोला था कि सेवैया वगैरह बनाएगी, बट सेवई बने मम्मी ने? हाँ बनाई है। फिर मैं मस्त मीठी मीठी सेवैया खाऊंगी, मुझे सेवैया बहुत पसंद है, मुझे और डैडी को, तो इसलिए मम्मी ने बनाई है। तो अभी सेवैया वगैरह पूरा मस्त रात का डिनर करूँगी। एंड फिर कल से तो रोज़े है, और ये रमज़ान का महीना बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। मतलब ज़्यादा झगड़े वगैरह नहीं होते ऐसा लगता है, बट हर किसी के घर में कभी सेहरी में झगड़े होते हैं तो कभी इफ्तारी में झगड़े हो जाते हैं। मतलब हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेके हम तीनों बहनें लड़ते हैं, बाकी तो कोई लड़ता नहीं है। बट ये महीना आप सबका अच्छा जाए, बरकतों से आपका घर भरा भरा रहे और सबका भरा रहे, आमीन। सो आगे आप व्लॉग में बनी रहिए और देखिए कि क्या होता है। अभी मुझे वो वाला, जब हम लोग अजमेर शरीफ गए थे उसके बाद मैंने क्या क्या गिफ्ट्स लाई थी वो भी मुझे एडिटिंग करके अभी वो डालूँगी। और ये वाला व्लॉग जो अभी शूट कर रही हो कल सुबह डालूँगी, या फिर कल रात को डालूँगी। और कल जो पूरा दिन शूट करेगा वो एक एक दिन आ जाएगा। तो अभी वही मुझे डेकोरेशन का सामान मैंने कार्ड में डाल के तो रखा है। तो अभी डैडी आएंगे तो डैडी को कन्फर्म पूछूंगी कि मुझे ऐसे ऐसा डेकोरेट करना है। अगर डैडी ने हाँ बोला तो मैं ऑर्डर कर लूँगी, अगर नहीं बोले तो फिर वी कांट डू इट। नमिता तुझे कुछ बोलना है? रमज़ान मुबारक। हाँ देखो आप सबको नमिता ने रमज़ान मुबारकबाद दी है रमज़ान की। अभी सुमायरा आएगी तो अगर सुमायरा को कुछ बोलना रहेगा तो वो बोलेगी, नहीं तो कल से मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमारे घर में बनेगा। वैसे तो नमिता और मम्मी क्रॉफिट मार्केट जाकर आ चुके हैं सैटरडे को ही, वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान लाया है।
तो मैं कल वो चीज़ बताऊंगी या फिर 1 मिनट में अभी आपको बता देती हूँ कि वो लोगों ने क्या क्या लेके आए हैं। 1 सेकेंड बैठ कैमरा करती हूँ। ये देखिए इधर हमारा पूरा स्टॉक रेडी है। जेली है, आइसक्रीम है, फिरनी है और पीछे ये तो सूप लाया हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए और जेली है और क्या है कस्टर्ड, हाँ चाइना ग्रास वगैरह सबके पैकेट्स हम लोगों ने, मतलब ये जितना भी आपको ये स्टॉक दिख रहा है ना यहाँ का, ये हमारा रमज़ान का स्टॉक मम्मी ने पूरा रिफ़िल करके रखा है। मैंने मम्मी को बताया यहाँ नहीं रखना, यहाँ पर रखते, बट मम्मी बोली तू यहाँ पर रोज़ तेरे आँखों के सामने रहेगा तो तुझे समझेगा कि कौन सा कब क्या बनाना है। और ये खजूर के पैकेट्स भी मम्मी वहाँ से प्रॉफिट मार्केट से लेके आई। और हम लोगों ने रिसेंटली ये नया ओवन भी बाई किया है ऑनलाइन। और भी चीज़ें जो मम्मी ने लाई है, ये देखिए पूरा फ्रिज भर के, ये 15 kg है ना, 15 किलो लाए ना तुम लोगों ने? ये पूरा आपको 15 किलो, मतलब ये जितने भी आइटम्स है ना, इसका पूरा एस्टिमेशन इस 15 kg ऑफ चिकन फिल करके रखा है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई किया था, कल या परसों ही मैंने ट्राई किया था नगेट से। फिर उसके बाद ये पेरी सीख कबाब है और ये भी सब, ये जितने भी आइटम्स आप देख रहे हो ना, ये सब हम लोगों ने रमज़ान के लिए पूरा फ्रिज फिलअप करके रखा है। और आइसक्रीम के लिए जगह भी नहीं है। हम लोगों ने तो हमारी आइसक्रीम जब भी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो तो फटाफट खा लेते हैं। ये सिर्फ मम्मी की बाकी, क्योंकि मम्मी ने खाया नहीं। ये सब फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह सब फिलअप करके रखा है कि सिर्फ हमको इसमें से निकाल के डायरेक्ट फ्राई करना है। तो ये सब सामान, ये पूरा सामान और ये सब सामान मम्मी और नमिता जाके लेके आए उस दिन सैटरडे को। तो कस्टर्ड पाउडर ऑलरेडी मेरे पास थी एक अच्छा खासा बड़ा सा डब्बा भर के, लेकिन मैंने बोला था कि और ज़्यादा लेके आओ, क्योंकि बीच में भी रमज़ान में ही नहीं बट अदर टाइम्स ऑल्सो, जैसे हम लोग को मूड हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कस्टर्ड बनाकर खाते, फ्रूट कस्टर्ड वगैरह बना के। तो मैंने बोला कि तुम लोग लेके आना। फिर ब्रेड क्रम्स का पैकेट था गए साल का, बट उसमें ना छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, तो वो मैंने पहले डिस्कार्ड कर दिया था कि ये लोग लाने से पहले। तो इनको बोला वो भी एक लेके आओ। तो ब्रेड क्रम्स, कस्टर्ड पाउडर, रूह अफ़ज़ा की 2 बॉटल, 1 बॉटल ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक दूसरी बॉटल मंगाई, मतलब और 2 बॉटल्स मैंने मंगाई। तो सारी लिस्ट मैंने नमिता को और मम्मी को बना के दी थी, तो ये लोग ने उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लेके आए। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुमायरा मेरे साथ थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गौरी भी आई थी मुझे हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो ये सब चीज़ें नमिता और मम्मी जाके लेके आई। ये रेडी टू फ्राई चीज़ें रहती है, सारे चिकन के आइटम रहते हैं, सीख कबाब, चीज़ बॉल, नगेट्स, विंग्स, लॉलीपॉप, उसके बाद पराठे है उसमें, चिकन पराठा, कीमा पराठा, और क्या चीज़ है नमिता? बहुत सारी चीज़ें। तो जब जब जो चीज़ें बनेगी वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, क्योंकि अभी कैसे है, मैं मेरे लाइफ में बिज़ी हूँ, नमिता भी नमिता की लाइफ में बिज़ी है। और ये बिज़ी तो हम लोग ये साल से रह रहे हैं, उसके पहले लास्ट 2 ईयर्स तो हम लोग घर पे ही थे, लेकिन फिर भी हम लोग ये अभी 3rd ईयर है कि हम लोग जाके प्रॉफिट मार्केट से ये सब सामान जाके लेके आ रहे हैं। तो ये रेडी टू फ्राई रहते हैं एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। ऐसा नहीं कि टेस्ट ख़राब है, मतलब हम जो घर पे बनाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है। तो वी लाइक टू बाय दैट एंड ईट। तो हम लोग लेके आते हैं, उसको आपको फ्रीज़ करके रखना है। और उसका जो वारंटी गारंटी जो भी आप बोलते हो या शेल लाइफ, इट्स अबाउट 8 months, 6 to 8 months। तुम उसको फ्रीज़ करके खाते हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो 30 दिन में खा के ख़त्म कर देंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें, इसमें से हार्डली रोज़ 2 कोई भी चीज़ फ्राई होएगी, ये जितना भी मैंने आइटम्स बताया उसमें से। एंड उसके साथ इडली या फिर दूसरा कोई वेज आइटम बनेगा। 3 से 4 ही आइटम रहेंगे, ज़्यादा आइटम्स फ्राई की चीज़ें नहीं इनटेक कर सकते, जैसे कि मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो मेरे को ज़्यादा लगीच ऐसे, मतलब रोज़ा छोड़े बराबर आई कांट इनटेक ऑयली थिंग्स। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें वो वाली अवॉइड करती हूँ इफ्तारी के टाइम पे। इफ्तारी होने के बाद थोड़ा देर में रिलैक्स होने के बाद फिर मैं वो चीज़ें खाती हूँ। और हमारे घर पे रोज़ आपको फालूदा, कस्टर्ड, चाइना ग्रास और क्या रहता है, फ्रूट कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव देखने मिलेगी। लेकिन माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ फालूदा। मुझे फ़ालूदा सिर्फ रमज़ान में खाना इतना ज़्यादा पसंद है, और वो सिर्फ मेरे हाथ का पसंद है। मतलब जैसे मैं बनाती हूँ, जो मेरा तरीका है बनाने का वही मुझे पसंद है, दूसरों के हाथ का नहीं पसंद। मतलब दूसरे के हाथ का, मतलब जो बाहर मिलता है वो नहीं पसंद, जैसे मैं बना के खाती हूँ मुझे वैसा पसंद है।
सो ये सारी शॉपिंग नमिता और मम्मी ने ऑलरेडी जाके की है सैटरडे को। तो अभी कल इसमें से कुछ बनेगा। और सहरी में ये लोगों ने चिकन का सालन, पराठे वगैरह सब बना के रख दिए। डैडी इधर है तो डैडी के लिए ब्रेड, बनाना वो सब लाए। तो मेरा भी सुबह का पक्का नहीं है कि मैं क्या खाऊंगी। मैंने सोचा कि 2 खजूर और दूध पी लूँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहना है। सो लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं। तो चलिए खाना खाने के वक्त मिलते हैं। और मैंने आपको सारी डिटेल्स जो जो चीज़ें लाई थी, ये व्लॉग में लेने नहीं वाली थी, बट बात करते करते फिर वो याद आ गया। तो मैंने सोच लिया कि आप सबके साथ भी वो सब चीज़ें शेयर कर लूँ, तो मैंने शेयर की। तो खाना खाते वक्त मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो रात को मुझे नमिता ने बोला कि मेरे हाथ पर मेहंदी निकाल। तो मैंने बोला ठीक है चल निकालती हूँ। तो मैं उसके दोनों हाथ पर मेहंदी निकाल रही थी और वो घोड़े बेचकर सो रही थी। मतलब उसको इतनी मीठी अच्छी नींद आई थी, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई। तो वो ज़मीन पर सो गई और मैं यहाँ पर उसको मेहंदी लगाते हुए बैठी थी। तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने ठीक है छोड़ सो जा, क्योंकि अब देख सकते हो टाइम कि 12 बज के जा चुके थे। तो मैंने बोला इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको मेहंदी निकालने के बाद उठाती हूँ और उसके बेड पर भेजती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो आज है पहला रोज़ा, गला सूख रहा है। घर में सबका रोज़ा है, मम्मी, डैडी, नमिता, सुमायरा, मैं, एवरीवन, सब लोग रोज़े में है। तो अभी मेरा सब काम वगैरह हो चुका है और अभी बज रहे 1:15, मतलब अभी आज़ान होगी। तो मैं फटाफट अभी नाइट ड्रेस पे हूँ। मेरा नहा के हो गया था, फिर उसके मैंने मेरा जितना भी रोज़ का डेली रूटीन का काम था वो सब कर लिया। और ये मेरी मेहंदी देखिए कि कैसे रंग आया है इसको। और अभी और लगाना है पैर पे, और ये दूसरे हाथ पे वो नमिता लगाएगी दूसरे हाथ पे, और पैर पे मैं लगा दूँगी आज। तभी मम्मी गई है मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, मतलब जैसे वाटरमेलन हो गया और दूध चाहिए था हमें फालूदा एंड कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए। तो दूध नहीं था, वो लाने गए। सुमायरा को आज छुट्टी है क्योंकि आज है शिव जयंती, मतलब शिवाजी जी का आज बर्थडे है। तो उसके लिए सब स्कूल्स को छुट्टी होती है इन महाराष्ट्र। सो उसको छुट्टी है तो वो मैडम घर पर है और नमिता गई है काम पर। वो 4 बजे आएगी और 4 बजे मैं जाऊंगी बंगले पे। सो अभी फटाफट मैंने यहाँ पर इस्त्री गर्म करने के रखी। मैंने बोला कि अभी इस्त्री कर लेती हूँ कपड़े, फिर मुझे याद है कि नहीं मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, तो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तभी मैंने कपड़े चेंज करती हूँ, जो पहनना है वो निकालती हूँ। एक्चुअली मैंने 2 न्यू ड्रेस बाय किए थे। एक तो अजमेर शरीफ से लिया था, वो मुझे मतलब हम तीनों सिस्टर्स को रोहन ने दिलाया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगी वाइट कलर का। और एक दूसरा ब्लैक कलर का जो मैंने ऑनलाइन बाय किया है। तो उसे ऑल्टर करना है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी हूँ, पतली हूँ, जो भी आप लोग बोलते हैं वैसे। तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा है तो उसको मुझे ऑल्टर करके पहनना है। तो मैं कल वो लेके जा रही थी ऑल्ट्रेशन के लिए, बट याद ही नहीं रहा लेके जाने के लिए। तो अभी वो दोनों ऑल्टर किया रहता तो आज मैंने न्यू ड्रेस पहना रहता, लेकिन नहीं किया। तो अभी मैं मेरा पर्पल ड्रेस आयरन करती हूँ फटाफट, वो पहनती हूँ और जाते वक्त ये 2 ड्रेस लेके जाती हूँ। और आज इफ्तारी में क्या क्या बनने वाला है वो सब मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। तो आगे व्लॉग में बनी रहिए। तो ये नमिता के पार्सल आए थे तो मैं नीचे आई थी रिसीव करने, वो भैया ने कॉल किया था इसलिए। उसके बाद फिर मैं चली गई डायरेक्ट बंगले पर ही मैंने इफ्तारी की थी। बाकी सब लोग घर पे थे लेकिन मैंने वो वाले घर पर जाकर इफ्तारी की, तो ये मैं बना के लेके आई थी। उसके बाद और सारी चीज़ें मैं आपको बताती कि क्या क्या था इफ्तारी में। वहाँ पर थे नूडल्स और कबाब थे, शामी कबाब, खजूर, ये मेरी पानी की बॉटल, प्लेट्स मैंने अंदर कबर्ड से न्यू निकाले थे और ग्लासेस भी न्यू ओपन किए थे। उसके बाद ये वाले घर पर मैं अभी आज से इन लोगों को बोलूँगी कि शूट करके रखने के लिए, मतलब नमिता को, कि वो लोग क्या क्या फ्राई के आइटम्स निकालते हैं। तो मैंने चांद रात का व्लॉग और पहले रोज़े का व्लॉग मर्ज करके बनाया। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।